जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने डाई थ्रेडिंग के बारे में डिस्कशन किया था, उसके सारे टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन कर लिया था कि ये डाई द्वारा हमने किस प्रकार से थ्रेडिंग करना है, कि हमारी डाई टाइप्स ऑफ डाई कितनी प्रकार की होती हैं, और जो है प्रिकॉशंस क्या होता है, डाई द्वारा थ्रेडिंग विधियां क्या क्या होती हैं, सब कुछ जो है हमने डिस्कशन किया था। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को जो है हम ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो है हमारा लास्ट टॉपिक है ग्राइंडिंग के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। ग्राइंडिंग के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, या जो हमारा क्या कहते हैं कटिंग टूल्स और कार्य क्रियाएं, कटिंग टूल्स एंड ऑपरेशंस चैप्टर आज का यह जो है लास्ट है। यहीं से ग्राइंडिंग के बाद यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है एक नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, नए चैप्टर की ओर जो है चलेंगे। तो ग्राइंडिंग की बात करते हैं। ग्राइंडिंग यह एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। ग्राइंडिंग क्या है? ग्राइंडिंग हमारा जो है एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, जिसके द्वारा फालतू धातुओं को हटाकर किसी आकार को आवश्यक सूक्ष्मता और परिशुद्धता में बनाया जाता है। जो ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग के माध्यम से जो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, फालतू मटेरियल्स होते हैं, उनको जो है हटाया जाता है और किसी आकार को आवश्यक सूक्ष्मता, क्या कहते हैं, आवश्यक सूक्ष्मता या परिशुद्धता और परिशुद्धता में जो है बनाया जाता है। इसे ग्राइंडिंग मशीन पर किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है, यह प्रोसेस जो है हम कहाँ पर करते हैं? ग्राइंडिंग मशीन पर करते हैं, जिस पर धातु को काटने के लिए एक ग्राइंडिंग व्हील को उच्च स्पीड पर घुमाया जाता है। क्या किया जाता है कि मटेरियल्स को जो है काटने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होगा, उसे उच्च स्पीड पर जो है घुमाया जाता है। यह होता है हमारा जो है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब मेन पर्पज क्या है? मोटा मोटी की बात करते हैं तो यह एक फिनिशिंग प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि फालतू रॉ मटेरियल्स को हटाया जाता है। यह जो है आवश्यक आवश्यक सूक्ष्मता और परिशुद्धता में बनाया जाता है, एक्यूरेसी में जो है बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ग्राइंडिंग मशीन पर किया जाता है। यह प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है ग्राइंडिंग मशीन पर किए जाती है, जिस पर धातु को काटने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को, जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील होती है, उसे उच्च स्पीड पर जो है चलाया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। ग्राइंडिंग व्हील के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील्स क्या होती हैं? इसे एब्रेसिव कड़ों के एक व्हील का आकार, बाइंडिंग मटेरियल जिसे बांड कहते हैं, को मिलाकर बनाया जाता है। एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील हमारा दो पर मटेरियल से बनकर जो है बनाया जाता है। इसे एब्रेसिव कणों, कौन सा? एब्रेसिव कणों, एक व्हील और एक बांड मटेरियल जिससे बाइंडर कहते हैं, को मिलाकर एब्रेसिव बनाकर मिलाकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? एब्रेसिव कणों को और जो है बाइंडिंग मटेरियल्स को मिलाकर जो है ग्राइंडिंग व्हील को जो है बनाया जाता है। एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं। एब्रेसिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के एब्रेसिव होते हैं। जो फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक एब्रेसिव, और सेकंड हमारा कौन सा है? कृत्रिम एब्रेसिव। एब्रेसिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के एब्रेसिव होते हैं। प्राकृतिक एब्रेसिव की बात करते हैं, जिसमें एमरी, सैंडस्टोन, कोरंडम और क्वार्ट्ज सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक एब्रेसिव हमारे कौन कौन से होते हैं? जिसमें क्या होता है कि एमरी होता है, सैंडस्टोन होता है, कोरंडम और क्वार्ट्ज सम्मिलित होते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं कि प्राकृतिक एब्रेसिव हैं। कृत्रिम एब्रेसिव की बात करते हैं तो जो हमारे कृत्रिम एब्रेसिव होते हैं, कृत्रिम या उत्पादित एब्रेसिव। कृत्रिम या उत्पादित एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं। तो जो पहला होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, दूसरा होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड ESIC एब्रेसिव होते हैं। कृत्रिम या उत्पादित एब्रेसिव हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। टू टाइप्स के हमारे जो है इस
कृत्रिम एब्रेसिव होते हैं। ग्रेन साइज की बात करते हैं तो हमारा जो ग्रेन साइज होता है यह क्या होता है? ग्रेन साइज देखिए तो इसमें दिया गया कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। जो ग्रेन साइज होता है वह ग्रेन साइज नंबर जो होता है कोर्स की बात करते हैं 10 से स्टार्ट होता है। सम संख्याओं से जो है चलता है 2, 10, 12, 14, 16, 20, 24, ये सभी हमारे क्या हैं ग्रेन साइज हैं ईटीसी। मीडियम साइज की बात करते हैं तो जो हमारा मीडियम साइज होता है 30, 36, 46, 54, 60 ईटीसी, यह जो हमारी क्या होती है कि मीडियम साइज होते हैं। फाइन साइज की बात करते हैं, जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है फाइन साइज आती रहेगी। और जो हमारी कोर्स और मीडियम होती है जो है हल्के नंबर्स होते हैं, जैसे फाइन साइज में कि यहाँ से 80, 100, 120, 150, 180 और ईटीसी, यह सभी हमारे क्या हैं कि ग्रेन साइज हैं। वेरी फाइन की बात करते हैं तो 220, जब हमारा वेरी फाइन की आवश्यकता होती है तो 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, ये हमारी क्या है कि वेरी फाइन जो है ग्रेन साइज उपलब्ध होते हैं। यहाँ ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कोर्स किस प्रकार से होता है, मीडियम किस प्रकार से होता है, फाइन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर भी आपको जो है दिखाया गया है। आगे की ओर बात करते हैं, हमारा बांड की बात करते हैं कि बांड हमारा जो है क्या होता है। बांड की अगर बात करते हैं, बांड एक पदार्थ है। बांड हमारा क्या है कि एक पदार्थ है जिसे यदि एब्रेसिव ग्रेन्स के साथ मिला दिया जाता है। किसके साथ? एब्रेसिव ग्रेन्स के साथ जो है मिलाया जाता है। बांड को जो है एब्रेसिव ग्रेन्स के साथ मिलाया जाता है तो वह अपने आसपास में पकड़ लेता है। क्या करता है? अपने उन्हें आस आपस में पकड़ लेता है और मिश्रण को ग्राइंडिंग व्हील के आकार में बनाने में आवश्यक होता है। और मिश्रण को क्या करता है कि ग्राइंडिंग व्हील में जो है बनाने में आवश्यक होता है तथा ग्राइंडिंग व्हील के आकार पर उपयुक्त ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील के आकार को जो उपयुक्त ट्रीटमेंट के बाद इसके इसके कार्य के लिए आवश्यक मैकेनिकल स्ट्रेंथ ली जा सकती हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ली जा सकती हैं। बांड का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से होता है। बांड का वर्गीकरण जो है निम्नलिखित प्रकार से होता है। यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस आपको, बांड से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप एग्जाम देंगे, आईटीआई फर्स्ट ईयर की एग्जाम देंगे या सीआईटीएस का एग्जाम देंगे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का एंट्रेंस का एग्जाम देंगे तो वहां से भी आपको जो है देखने को मिल सकता है कि बांड्स के क्वेश्चंस के बारे में आपको देखने को मिल सकता है। तो यह बांड्स जो है आप सभी को समझ में आया, यस या नो करके जरूर बताइएगा। बांड हमारे निम्नलिखित प्रकार बांड का वर्गीकरण निम्नलिखित है कि बांड के हमारे जो निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। बांड हमारे कई प्रकार से होते हैं, जैसे विट्राफाइड बांड, सिलिकेट बांड, रेजिनाइड बांड, रबर बॉन्ड, सेलाक बॉन्ड, ये सभी हमारे क्या होते हैं कि बांड होते हैं। बांड हमारे 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ बांड की बात करते हैं तो हमारे जो है 5 प्रकार के होते हैं। विट्राफाइड बांड का प्रयोग कर विट्राफाइड बांड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है विट्राफाइड बांड होता क्या है। यह अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला बांड होता है। जो विट्राफाइड बांड होता है यह अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। बांड जो है प्रयोग किया जाने वाला बांड होता है। भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। यह जो है विट्राफाइड बांड होता है, यह भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्षर V के द्वारा पहचाना जाता है। विट्राफाइड बांड को जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं? V अक्षर से जो है डिनोट किया जाता है विट्राफाइड बांड को। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, हमारा अगला कौन सा बांड है? सिलिकेट बांड। यह अधिक मुलायम होता है। जो हमारा सिलिकेट बांड होता है यह कैसा होता है कि मुलायम होता है। स्मूथ कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिकेट बांड को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्मूथ कटिंग के लिए हम लोग सिलिकेट बांड का प्रयोग करते हैं। अक्षर S के द्वारा पहचाना जाता है। सिलिकेट बांड को किस अक्षर से डिनोट किया जाता है? S अक्षर, कैपिटल S से डिनोट किया जाता है, जहां पर हमारा विट्राफाइड बांड को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। आगे की ओर बात करते हैं रेजिनाइट बांड। रेजिनाइट बांड की बात करते हैं तो हाई स्पीड के लिए उपयुक्त होता है। जो हमारा रेजिनाइट बांड होता है यह जो है हाई स्पीड के लिए प्रयुक्त होता है। प्रायः फैक्ट्री
वर्कशॉप के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रेजिनाइट बॉन्ड होता है यह फैक्ट्री और वर्कशॉप के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील में करते हैं। रेजिनाइट बॉन्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील में जो है प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर देख सकते हैं? यहाँ पर सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील में भी करते हैं। अक्षर कैपिटल बी द्वारा पहचाना जाता है। रेजिनाइट बॉन्ड का जो हम लोग क्या करते हैं? एक अक्षर कैपिटल बी से जो है डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो है अगला बॉन्ड है हमारा जो है रबर बॉन्ड है। यहाँ तक जो हमारे बॉन्ड जो है आपको समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ से भी जो है आप सभी को जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। रबर बॉन्ड की बात करते हैं तो रबर बॉन्ड हाई स्पीड और हाई फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जो रबर बॉन्ड होता है यह हमारी हाई स्पीड और हाई फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पतले व्हील्स बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। रबर बांड का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? पतले व्हील्स को जो है बनाने के लिए रबर बांड का प्रयोग करते हैं। अक्षर कैपिटल आर के द्वारा पहचाना जाता है। रबर बांड को हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल आर से जो है डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बांड जो है हमारा लास्ट बांड है, यह कौन सा बांड है? सैलाक बांड। सैलाक बांड की बात करते हैं। सैलाक बांड की बात करें तो ये अच्छी फिनिशिंग लाने योग्य होता है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग लानी होती है तो हम लोग कैसा सैलाक बांड का प्रयोग करते हैं? प्रयोग होता है। अधिक धातुओं को काट हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सैलाक बॉन्ड से जो हम लोग क्या करते हैं कि अधिक धातु को जो हटाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हम अक्षर कैपिटल ई के द्वारा पहचाना जाता है। सैलाक बॉन्ड को कैपिटल ई के द्वारा जो है डिनोट किया जाता है। यह होते हैं हमारे जो है बॉन्ड्स कि हम बॉन्ड्स को जो है किस किस प्रकार से और कैसे प्रयोग में लाते हैं, उसे किन अक्षरों से जो है डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अगला हेडिंग है ग्रेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बॉन्ड्स अगर आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड्स के प्रकार कैसे प्रयोग करते हैं या समझ में आया होगा तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ग्रेड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा ग्रेड जो है क्या होता है। ग्रेड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यह मजबूती की होल्डिंग पावर या डिग्री की माप है। जो ग्रेड होती है यह जो है मजबूती की होल्डिंग पावर या डिग्री की माप है। यह बोल्डिंग मटेरियल्स पर निर्भर करती है। जो ग्रेड होता है यह बोल्डिंग मटेरियल पर जो है निर्भर करता है। बांड की मात्रा व्हील की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करती है। जो हमारी बांड होते हैं, बांड की मात्रा ही हमारी क्या करती है? व्हील की जो है हार्डनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करती है। ग्राइंडिंग व्हील को हार्डनेस और एब्रेसिव ग्रेन्स की अपनी स्वयं की हार्डनेस दो अलग चीजें हैं। क्या हैं? कि दो अलग चीजें हैं। ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस, जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस और एब्रेसिव ग्रेन्स, जो ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस होती है और जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स की अपनी स्वयं की हार्डनेस दो अलग चीजें हैं। इन दोनों को एक समान समझने की भूल न करें। जो हमारी क्या होती हैं कि हार्डनेस और एब्रेसिव ग्रेन्स, यह जो है दोनों ही स्वयं की हार्डनेस दो अलग चीजें हैं। इन दोनों को एक समान समझने की भूल न करें। ग्रेड ग्रेड हमारे जो है देखिए सॉफ्ट ग्रेड जो ग्रुप होता है, सॉफ्ट मीडियम हार्ड। जो सॉफ्ट ग्रेड होता है ये हमारा ए से एच तक होता है। सॉफ्ट ग्रेड कहाँ से होता है? ए से कैपिटल एस तक जो हमारा सॉफ्ट ग्रेड होता है। मीडियम ग्रेड की बात करते हैं कैपिटल आई से कैपिटल पी तक। कैपिटल आई से कैपिटल पी तक हमारी जो है मीडियम ग्रेड होती है। और हार्ड ग्रेड की बात करते हैं कैपिटल क्यू से कैपिटल जेड तक जो है हमारा हार्ड ग्रेड चलता है। आगे की ओर बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होता क्या है? स्ट्रक्चर इसका अभिप्राय ग्राइंडिंग व्हील के घनत्व या एब्रेसिस की स्पेसिंग से होता है। जो स्ट्रक्चर होता है इसका अभिप्राय क्या होता है? ग्राइंडिंग व्हील के घनत्व, जो ग्राइंडिंग व्हील का घनत्व होता है यह एब्रेसिव की स्पेसिंग
से होता है। स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, ओपन और डेंस। स्ट्रक्चर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है हमारा जो है डेंस। ओपन ग्रेन स्पेसिंग वाले व्हील्स का प्रयोग हार्ड मटेरियल और जो ओपन ग्रेन्स होता है, ओपन ग्रेन्स जो है स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग की बात करते हैं तो यह स्पेसिंग वाले व्हील्स का प्रयोग हार्ड मटेरियल पर, किसके, हार्ड मटेरियल पर, और डेंस स्पेसिंग वाला व्हील्स का प्रयोग कार्य पर अच्छी फिनिश लगाने के लिए किया जाता है। वर्क पीस पर जो है अच्छी फिनिश पर लगाने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो हमारा डेंस स्ट्रक्चर होता है यह 1 से 8 तक होता है, और मीडियम स्ट्रक्चर की बात करते हैं 9 से 16 तक जो है हमारा क्या होता है कि मीडियम स्ट्रक्चर जो है होता है। डेंस स्ट्रक्चर हार्ड और ब्रिटल धातुओं को की ग्राइंडिंग व स्मूथ फिनिशिंग के लिए होता है। जो डेंस स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर देख सकते हैं, वो डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया। जो डेंस स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर हार्ड और ब्रिटल धातुओं की ग्राइंडिंग व स्मूथ फिनिशिंग के लिए उपयुक्त होता है। ओपन स्ट्रक्चर सॉफ्ट और टफ धातुओं की ग्राइंडिंग व अधिक धातु को दूर करने के लिए होता है। यह जो ओपन डेंस स्ट्रक्चर होता है इसके माध्यम से जो है ब्रिटल हार्डवर्क और ब्रिटल धातुओं की ग्राइंडिंग व स्मूथ फिनिशिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेंस स्ट्रक्चर करते हैं। और जो ओपन स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर से जो है धातु को जो है अधिक धातु को दूर करने के लिए जो है ओपन स्ट्रक्चर का जो है प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त होता होता है। डेंस और ओपन स्ट्रक्चर को चित्र में के माध्यम से आपको दिखाई दिया। आकार की बात करते हैं, शेप। ग्राइंडिंग व्हील्स को विभिन्न आकारों और साइजों में बनाया जाता है। जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं विभिन्न आकार के और विभिन्न साइज के जो हैं बनाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की आकार की अगर बात करते हैं तो यह जो हमारे विभिन्न आकार और विभिन्न साइज के जो है प्रयोग मिलाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील्स के आकार जो होते हैं यह विभिन्न आकार के प्रकार के ऑपरेशन प्रयोग कर सकते हैं, और इन्हें विभिन्न प्रकार की मशीनों पर प्रयोग किया जा सकता है। ग्राइंडिंग व्हील को जो है आकार को जो हम आकार होता है इसे विभिन्न प्रकार की मशीनों पर प्रयोग किया जाता है। प्रायः निम्नलिखित आकार के ग्राइंडिंग व्हील पाए जाते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं यह निम्नलिखित प्रकार के जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा जो स्ट्रेट व्हील, सेकंड है हमारा सिलेंड्रिकल व्हील, थर्ड है हमारा टेपर्ड फेस व्हील, सेकंड है हमारा नेक्स्ट है हमारा रिसेस्ड व्हील, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप कप व्हील, नेक्स्ट है हमारा फ्लेयरिंग कप व्हील, नेक्स्ट है हमारा डिश व्हील, नेक्स्ट है हमारा सासर व्हील। ये हमारे जो है अलग अलग प्रकार के जो है ग्राइंडिंग व्हील्स जो है मार्केट में पाए जाते हैं। उपरोक्त ग्राइंडिंग व्हील में से स्ट्रेट व्हील का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। जो स्ट्रेट व्हील का प्रयोग हम लोग ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका प्रयोग साधारण प्रयोग से कार्यों के लिए किया जाता है, और अन्य प्रकार के व्हील्स का प्रयोग इंटरनल ग्राइंडिंग, फार्म ग्राइंडिंग, कटर ग्राइंडिंग आदि के लिए किया जाता है। जो और भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं उनका प्रयोग जो है इंटरनल ग्राइंडिंग, फार्म ग्राइंडिंग, कटर ग्राइंडिंग आदि के लिए जो है किया जाता है। यह होता है हमारा जो है ग्राइंडिंग व्हील का शेप। स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम, स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील्स मार्किंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील पर कुछ चिन्ह अंकित होते हैं जो कि विभिन्न विशिष्टियों को व्यक्त करते हैं, जैसे 38A, 46K, 5VBE। यह जो है हमारे क्या है कि ग्राइंडिंग व्हील को जो है विभिन्न विशिष्टियों को व्यक्त करते हैं। जैसे हमारा जो है 38A की बात करते हैं, यह एब्रेसिव प्रकार को प्रकट करता है। ये जो 38A है हमारा किसको प्रकट करता है, एब्रेसिव के प्रकार के प्रकट करता है, जो कि कटिंग टूल्स की ग्राइंडिंग के लिए 38A एब्रेसिव के प्रकार को प्रकट करता है, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड
30A क्या करता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाई स्पीड टूल के लिए हाई स्पीड के लिए कटिंग टूल्स की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा 38A है, यह क्या करता है कि एब्रेसिव के प्रकार को प्रकट करता है। किसको? एब्रेसिव के प्रकार को प्रकट करता है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल्स की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 46 की बात करते हैं तो यह ग्रेन साइज को प्रकट करता है कि हमारा ग्रेन साइज कौन सा है, जो कि मीडियम कोर्स और रफ ग्राइंडिंग व्हील के लिए प्रयोग होता है। ग्रेन साइज जो होता है क्या किया जाता है, जो कि मीडियम कोर्स और रफ ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। के की बात करते हैं, के बांड के ग्रेडों को प्रकट करता है। के क्या करता है कि बांड के ग्रेडों को प्रकट करता है, जो कि मीडियम सॉफ्ट बांड है, जो कि क्या है कि मीडियम सॉफ्ट बांड है, जिससे ब्लंट कण शीघ्रता से टूट जाते हैं, अर्थात सॉफ्ट व्हील। और नेक्स्ट हमारा जो 5 स्ट्रक्चर को प्रकट करता है। 5 क्या है हमारा? स्ट्रक्चर को प्रकट करता है जो कि ग्रेन्स की मीडियम डेंस स्पेसिंग है, जो कि क्या है कि मीडियम ग्रेन्स की मीडियम डेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, वीबीई। वीबीई बांड के प्रकार को प्रकट करता है, जो कि बांड की विभिन्नताओं के साथ विट्राफाइड बांड प्रकार का बांड है। वी क्या है? ब्रिटाफाइड बांड का प्रकार है। यह जो है हमारा क्या होता है कि स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील्स की मार्किंग सिस्टम जो हम लोग कैसे करते हैं, यह आपको अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोडिंग और ग्लेजिंग के बारे में कि हमारी जो है लोडिंग और ग्लेजिंग क्या होती है। लोडिंग और ग्लेजिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं। सॉफ्ट मटेरियल जैसे सॉफ्ट व्हील्स, ब्रास इत्यादि की ग्राइंडिंग करते समय चिप्स की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? चिप्स की जो है प्रवृत्ति होती है कि वे व्हील के कटिंग पॉइंट्स के बीच फंस जाते हैं। इन्हें लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें लोडिंग कहते हैं। लोडिंग क्या होती है? लोडिंग सॉफ्ट मटेरियल जैसे सॉफ्ट स्टील, ब्रास इत्यादि की ग्राइंडिंग के लिए करते हैं समय चिप्स की प्रवृत्ति होती है कि वे व्हील्स के कटिंग पॉइंट्स के बीच फंस जाते हैं। इन्हें लोडिंग कहते हैं। लोडिंग का मतलब अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दीजिए। लोडिंग जो है सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। उनके जो कटिंग पॉइंट के बीच जो कटिंग पॉइंट्स होता है व्हील के बीच, उनके बीच जो है फंस जाते हैं। कटिंग के बीच जो है चिप्स फंस जाते हैं, जिसे हम लोग लोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो है ग्लेजिंग। जब एब्रेसिव के डल एजों को दूर करने के लिए बांड प्रभावी नहीं होता। जब एब्रेसिव के डल एजों को दूर करने के लिए बांड प्रभावी नहीं होता, तब सरफेस चमकदार और चिकनी हो जाती है। जब सरफेस क्या होती है? चमकदार और चिकनी हो जाती है। लोडिंग और ग्लेजिंग के कई कारण होते हैं। क्या होते हैं? लोडिंग और ग्लेजिंग के कई कारण होते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हील्स अधिक डेंस स्ट्रक्चर वाले हों। नेक्स्ट पॉइंट है व्हील्स या और जॉब अधिक हार्ड हो। थर्ड पॉइंट है कार की स्पीड अधिक धीमी हो। इसके उपचार के लिए क्या होता है? उपाय सॉफ्ट व्हील का प्रयोग करें, कार की स्पीड को बढ़ा दें, ओपन स्ट्रक्चर वाले व्हील का प्रयोग करें। ओपन स्ट्रक्चर वाले व्हील का जो है प्रयोग करना है। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रूइंग और ड्रेसिंग। ट्रूइंग और ड्रेसिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ड्रेसिंग व्हील्स की रिकंडीशनिंग करने की एक विधि है। ड्रेसिंग क्या है? हमारी व्हील की एक रिकंडीशनिंग करने की विधि है, जिससे वह अच्छी तरह से कटिंग कर सके, कि व्हील क्या कर सके कि हमारी अच्छी तरह से जो है कटिंग कर सकते हैं। ट्रूइंग का प्रयोग व्हील्स की निश्चित आकार में बनाया और उसकी ग्राइंडिंग सरफेस को अक्ष के साथ ट्रू करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है ट्रूइंग का प्रयोग? हम लोग ट्रूइंग का प्रयोग
व्हील्स को निश्चित आकार में बनाने, व्हील्स को क्या करता है कि निश्चित आकार में बनाने और उसकी ग्राइंडिंग सरफेस को अक्ष के समानांतर ट्रू करने के लिए किया जाता है। ट्रूइंग और ड्रेसिंग को एक मैकेनिकल व्हील या एक एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर ही के द्वारा ही समय में किया किया जा सकता है। इसमें समय में भी किया जाता है किया जा सकता है। ग्राइंडिंग व्हील की यह क्या होती है कि हमारी ड्रेसिंग को जो है ड्रेसिंग करना कि हमें किस प्रकार से जो है ड्रेसिंग करना है। नेक्स्ट जो हमारा अगला है व्हील की माउंटिंग की, हमें व्हील को किस प्रकार से माउंट जो है करना है। माउंट मतलब जो है बांधना है। फर्स्ट पॉइंट है सरफेस दोष को जानने के लिए व्हील का निरीक्षण करें कि इसके सरफेस दोष को हमें जानने के लिए क्या करना है, व्हील का निरीक्षण जो है करना है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हील को उसके सेंटर से एक धागा बांधकर लटकाएं। व्हील से क्या करना है कि जो सेंटर का पॉइंट है वहां से एक धागा बांधकर लटकाना है और उसे व्हील के चारों ओर व्हील सॉरी और उसे हल्की बार से चोट लगाएं। हल्की बार से क्या करना है, चोट लगाना है। यदि आवाज साफ है तो व्हील दोष रहित है। अगर आवाज जो है साफ है तो व्हील दोष रहित है। अगर जबकि आवाज डल हो आवाज डल आवाज किसी दोष को प्रकट करती है और डल आवाज अगर आती है तो यह क्या करता है कि दोष को जो है प्रकट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन के स्पेंडर पर व्हील को फिट करें। तब हमें क्या करना है कि मशीन के स्पेंडल पर जो है व्हील को फिट करना है। यह आसान स्लाइडिंग फिट होना चाहिए। स्पिंडल जो मशीन की स्पिंडल होगी वह आसान स्लाइडिंग जो है फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटिंग के बाद व्हील को बिना के लोड के और व्हील के से थोड़ा हट कर रहते हुए व्हील को कुछ मिनटों तक घूमने दो। व्हील को क्या करना है कि कुछ मिनटों तक घूमने देना है। यदि व्हील में कोई बिना पते का दोष है, व्हील में क्या है कोई बिना पते का दोष है तो हम घूमने की शुरू की अवस्था में ही टूट जाएगी। घूमने की अवस्था जो व्हील को जो हम चालू करेंगे तभी क्या करेगी कि व्हील जो है टूट जाएगी। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं यहाँ पर व्हील के जो है सेंटर में एक धागे को जो है लटकाया गया है, इसको पकड़ लेना है। उसके बाद वर्किंग स्टिकर से कोई किसी भी रॉड से या किसी भी चीज से हल्की चोट मारनी है। अगर व्हील जो है हमारी आवाज साफ निकली तो इसका मतलब दोष रहित। अगर आवाज हमारी साफ नहीं निकली, हल्की डल निकली तो यह क्या है, इसका मतलब दोष है, व्हील में जो है कोई देश है। नेक्स्ट जो हमारी अगली पॉइंट है ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कि हमें जो है ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। आइए बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग के बारे में कि हमें जो है ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग किस प्रकार से करनी है। व्हील की बैलेंसिंग आवश्यक है, क्या है, अत्यावश्यक है कि ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग जो हमें अति आवश्यक है। यदि व्हील की बैलेंसिंग नहीं होता है, क्या होता है कि व्हील की बैलेंसिंग नहीं होता है तो इससे सरफेस फिनिश खराब आएगी। इससे क्या होगी कि हमारे सरफेस फिनिश जो है खराब आएगी और मशीन पर स्ट्रेन आएगा। मशीन पर क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। व्हील की बैलेंसिंग निम्नलिखित कारणों से की जाती है। व्हील की बैलेंसिंग जो है निम्नलिखित कारणों से की जाती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम शाफ्ट और बियरिंग की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए, जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट जो हमारे इसमें क्या होता है कि शाफ्ट के माध्यम से व्हील को जो है माउंट किया जाता है और जो बेयरिंग होती है उसकी जो है परिशुद्धता को बनाए के लिए जो है ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन की जीवन काल बढ़ाने के लिए, मशीन का अगर हमें जीवन काल बढ़ाना है तो उसके लिए जो है व्हील की बैलेंसिंग करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए, कौन सी अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए जो है की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन को स्मूथ चाल चालन के लिए, मशीन की जो है इसमें स्मूथ
चालन के लिए भी जो है व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। फ्लेंज की अंदरूनी साइड पर छोटी रिसेस की मिलिंग करके तथा उसमें लेट भर कर छोटे व्हील्स की बैलेंसिंग की जा सकती है। छोटे व्हील्स की बैलेंसिंग की जाती है। बड़े व्हील की बैलेंसिंग स्टैंडर्ड पर की जाती है। अगर हमें बड़े व्हील की बैलेंसिंग करनी है तो वह स्टैंडर्ड पर की जाती है और रिसेस किए फ्लेंज के चारों ओर भारों को मूव करके बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? भारों को जो है मूव करके बैलेंस किया जाता है। आधुनिक मशीनों में मशीन के साथ एक डिवाइस लगा होता है जिससे व्हील जब चलता है तो वह बैलेंस हो जाता है। आधुनिक मशीनें जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील्स की आधुनिक मशीनें हैं उसमें जब हमारा व्हील चलता है तो वह स्वयं ही क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी अगली हेडिंग है, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड। स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स क्या होता है? किसकी बात करते हैं? व्हील की स्पीड की सरफेस स्पीड भी कहते हैं। व्हील की स्पीड को किसको? ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड को सरफेस स्पीड भी कहते हैं, जो कि वर्कपीस और व्हील की संबंधित स्पीड होती है। क्या होती है? जो वर्कपीस और व्हील की संबंधित स्पीड होती है इसे मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। इसमें मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? एस एम पी एम इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000 एन अगर हमें याद करना है एस एम पी एम इंटू 1000 अपान पाई डी, जहाँ पर जो हमारा एस एम पी एम है सरफेस स्पीड मीटर प्रति मिनट में क्या है? सरफेस स्पीड ज्ञात करने के लिए एस एम पी एम जो है क्या करता है? मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करता है। एन क्या है? हमारा व्हील के आरपीएम, यह क्या करता है? व्हील की आरपीएम को व्यक्त करता है। डी क्या है? व्हील का व्यास मिलीमीटर में, व्हील क्या व्यास मिलीमीटर में। पाई क्या होता है? 22/7 या 3.1416 यह होता है पाई का मान। कि अगर हमें क्या करना है कि व्हील की सरफेस स्पीड ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है सरफेस स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ज्ञात करने के पाई डी एन अपान 1000। अगर हमारे आरपीएम ज्ञात करना है कि नंबर ऑफ चक्कर ज्ञात करने के लिए एस एम पी एम इंटू 1000 अपान पाई डी वाला सूत्र का प्रयोग जो है हम करेंगे। देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए बात करते हैं हम 200 मिलीमीटर व्यास। व्यास कितना दिया गया? हमारा व्यास कितना दिया गया? डी 200 मिलीमीटर। उक व्हील आरपीएम 2800 आरपीएम पर चल रही है। आरपीएम नंबर कितना दिया गया है? 2800 मीटर प्रति मिनट में सरफेस स्पीड ज्ञात कीजिए। सरफेस स्पीड का ज्ञात क्या फार्मूला क्या होता है? एस एम पी एम इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000। तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, तो 7 हमारा नीचे हो जाए। डी व्यास कितना है? 200। नंबर आरपीएम कितना दिएगा? 2800 जो इंटू अपान 7 इंटू 1000 से हो जाएगा 1020। ये 20 से 20, 10 से ये 0 हमारा कट जाएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको 22 दूना कितना हो जाएगा? 4420 हो जाएगा। 22 दूना 44, 440 हो जाएगा। डिवाइड बाई 7 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा हमारा? जो 1760 मीटर प्रति मिनट। यह कितना हो जाएगा हमारा? 1760 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं ग्राइंडिंग मशीनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन प्रायः निम्नलिखित प्रकार की ग्राइंडिंग मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। जो हमारी ग्राइंडिंग मशीनें होती हैं निम्नलिखित प्रकार की जो है प्रयोग में लाई जाती है। पहला हमारा जो है बेंच ग्राइंडर। यह हमारा क्या है? बेंच ग्राइंडर है। इसको देख सकते हैं कि हमारा बेंच ग्राइंडर है। यह हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर है। यह हमारा क्या है? पोर्टेबल ग्राइंडर है। तो बेंच ग्राइंडर की बात करते हैं। यह छोटा साइज की ग्राइंडिंग मशीन है। जो हमारा बेंच ग्राइंडर होता है यह छोटी साइज की ग्राइंडिंग मशीन है जिसे बेंच पर फिट किया जाता है। जिसे हम लोग कहाँ पर फिट करते हैं? बेंच पर फिट किया जाता है। इस ग्राइंडर के दोनों सिरों पर एक कोर्स और एक फाइन व्हील्स
फिट किया जाता है। एक तरफ हमारा जो है कोर्स व्हील रहता है, एक तरफ हमारा जो है फाइन व्हील जो है फिट होता है। यह होता है हमारा जो है बेंच ग्राइंडर। नेक्स्ट है हमारा जो है पेडेस्टल ग्राइंडर। ये आपको चित्र के ड्राइंग के माध्यम से हमने विदित करा दिया है। हमारा क्या है, पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर की बात करते हैं हम। यह बड़े साइज का ग्राइंडर है। जो पेडेस्टल ग्राइंडर होता है, यह हमारा बड़े साइज का ग्राइंडर है, जिसमें एक पेडेस्टल होता है। जिसमें क्या होता है कि हमारा एक पेडेस्टल होता है, इसके प्रत्येक सिरे पर एक कोर्स और एक फाइन व्हील होता है। इसके जो प्रत्येक सिरे होते हैं, इस पे कोर्स और एक फाइन व्हील जो है फिट होता है। इसे साफ फ्लोर पर प्रत्यक्ष फिक्स किया जाता है। इसे पेडेस्टल ग्राइंडर को जो है साफ फ्लोर पर जो है प्रत्यक्ष फिट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा, पोर्टेबल ग्राइंडर। पोर्टेबल ग्राइंडर की बात करते हैं तो यह छोटे साइज की ग्राइंडिंग मशीन है, जिसमें एक व्हील होता है। पोर्टेबल ग्राइंडर में एक छोटा साइज की ग्राइंडिंग व्हील है, जिसमें एक क्या होता है कि व्हील होता है। इसे वहां पर ले जाया जा सकता है जहां पर ग्राइंडिंग कार्य करना हो। जहां पर ग्राइंडिंग कार्य करना होता है, वहां पर जो है हम लोग क्या करते हैं, पोर्टेबल ग्राइंडर को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर। फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर की बात करते हैं कि हमारा जो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर क्या होता है। इस ग्राइंडर में एक लंबी फ्लेक्सिबल शाफ्ट होती है। जो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर होता है, इसमें एक लंबी शाफ्ट होती है, जिसके सिरे पर एक ग्राइंडिंग व्हील फिट होता है। जिसके सिरे पर क्या होता है कि एक ग्राइंडिंग व्हील फिट होता है, जिसे स्थिर स्टैंड पर फिक्स जिसे क्या किया जाता है, स्थिर स्टैंड पर फिक्स एक मोटर के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा, एक मोटर के माध्यम से चलाया जाता है। इसे रफ ग्राइंडिंग कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर होता है, इसका प्रयोग हम लोग जो है रफ ग्राइंडिंग के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी अगली है, स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। स्विंग फ्रेम ग्राइंडर की बात करते हैं तो यह हमारे क्या होती है। इस ग्राइंडर में एक 2 या 3 मिलीमीटर लंबा फ्रेम होता है। कैसा है, 1 2 या 3 मिलीमीटर लंबा जो फ्रेम होता है, जिसके साथ एक ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। यह देख सकते हैं, जिसके साथ क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है, जो कि अपने गुरुत्व केंद्र पर लटकाया जाता है। यहाँ पर अपने गुरुत्व केंद्र पर लटकाया जाता है, जिससे कि वह फ्री मूव कर सके। जिससे क्या कर सकते हैं, वह फ्री जो है मूव कर सकते हैं, या इसके माध्यम से देख सकते हैं लटकाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा अगला ग्राइंडर है, सरफेस ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडर की बात करते हैं कि हमारा जो सरफेस ग्राइंडर क्या होता है। सरफेस ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर एक मशीन है। सरफेस ग्राइंडर क्या है, हमारा एक ग्राइंडर मशीन है, जिसका प्रयोग प्रायः फ्लैट सरफेसों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। कैसे, फ्लैट सरफेसों की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अनियमित, टेपर्ड व कवर्ड सरफेसों की ग्राइंडिंग करने के लिए भी किया जा सकता है। किसके लिए, अनियमित, टेपर्ड और कवर्ड सरफेसों की ग्राइंडिंग के लिए भी प्रयोग के लिए भी किया जा सकता है। यह सरफेस को अधिक साइज में बना सकता है। सरफेस को क्या कर सकता है, अधिक साइज में बना सकता है। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर की बात करते हैं। इस ग्राइंडर का प्रयोग प्लेन सिलेंड्रिकल सरफेसों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्लेन सिलेंड्रिकल सरफेसों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है, जैसे शाफ्टों, स्पिंडलों और रोलरों इत्यादि की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग जो है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाफ्टों, स्पिंडलों, रोलरों आदि की ग्राइंडिंग के लिए जो हम लोग सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है इंटरनल ग्राइंडर। इंटरनल ग्राइंडर की बात करते हैं। इस ग्राइंडर का प्रयोग इंटरनल सरफेसों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। जो हमारा इंटरनल ग्राइंडर होता है, इंटरनल ग्राइंडर का प्रयोग जो हम लोग इंटरनल सरफेसों की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः स्ट्रेट, टेपर्ड और फार्म होल्स को सही साइज में फिनिश करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सही साइज में जो होल्स को सही साइज में फिनिश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है सेंटरलेस ग्राइंडर। सेंटरलेस ग्राइंडर की अगर हम बात करते हैं, इस ग्राइंडर का प्रयोग प्रोडक्शन
शॉप में फिक्स किया जाता है। जो सेंटरलेस ग्राइंडर होता है इसका प्रयोग जो है प्रोडक्शन शॉप में फिट किया जाता है। सेंटरलेस ग्राइंडर में ग्राइंड करने वाली सिलेंड्रिकल वर्कपीस को एक ही ग्राइंडिंग व्हील और एक ही रेगुलेटिंग या कंट्रोल व्हील के बीच पीस पास किया जाता है। किसके लिए? ग्राइंडिंग व्हील और एक रेगुलेटिंग या कंट्रोल व्हील के बीच से पास किया जाता है। यह होता है हमारा जो है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। नेक्स्ट है हमारा जो है टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल एंड कटर ग्राइंडर की बात करते हैं। इस ग्राइंडर का प्रयोग टूल और कटर्स को शार्पिंग और शेपिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? शार्पिंग और शेपिंग के लिए किया जाता है। जैसे प्लेन सिलेंड्रिकल कटर, एंगुलर कटर, इंड मिल, टिप्ड कटर, फार्म कटर्स इत्यादि की शार्पनिंग और शेपिंग के लिए जो है किया जाता है। यह होता है हमारा टूल एंड कटर ग्राइंडर। यहीं से जो है हमारा टॉपिक्स जो है खत्म होता है। कटिंग टूल्स और कार्य क्रियाएं, कटिंग टूल्स एंड ऑपरेशंस जो है यहीं से चैप्टर हमारा जो है समाप्त होता है। लास्ट की जो हमारा चैप्टर था ग्राइंडिंग के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन कर लिए। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।